स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ की चैप्टर 3 बताएंगे और उसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उसमें क्वेश्चन 1 है हमारा, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। जिस टेबल पर आप पढ़ते हो उस टेबल पर कहीं पर भी एक टेबल लैंप को रख लीजिए और वो टेबल लैंप कहाँ पे रखा है, उसकी स्थिति क्या है, वो आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बतानी है जो आपके पास नहीं है। तो हम उसे कैसे बताएंगे, देखते हैं। ये हमने आपकी बुक में तो टेबल नहीं होगी, आपने खुद बनानी है। तो आपने एक टेबल बना लेनी कोई भी, तो उसमें कहीं पर भी लैंप को रख देना है। लैंप को हमने ड्रॉ कर लिया, ये लैंप है। अब हमें ये लैंप कहाँ पे रखा है उसकी स्थिति बतानी है कि कहाँ पर रखा है। तो उसको हम कैसे बताएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये जो है लैंप जहाँ पर टिका हुआ है वहाँ से ये इस पे लंब गिराएंगे। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, तो लंबाई और चौड़ाई पर हम क्या लंब गिराएंगे। ये दोनों लंबाई और चौड़ाई पे हमने लंब गिरा दिया, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर। टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना आपने, 90 डिग्री के कोण पर लंब गिराना है। तो उसकी हम कितनी लंबाई है उसको नाप लेंगे। जैसे यहाँ से हम ये इसकी लंबाई नापेंगे, तो ये कहाँ आ रहा है, तो सेंटीमीटर से नापेंगे। ये नापा तो ये कितना आ रहा है, 40 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है वो नापते हैं, वो कितनी है, 30। तो ये हमारी होगी 30 सेंटीमीटर। ये कितनी भी हो सकती है, आपने लैंप को कहाँ पे रखा है, टेबल पे। आपकी टेबल की लंबाई चौड़ाई कितनी है पूरी, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो इसमें आपने अपनी टेबल के अकॉर्डिंग करना है। और इसमें आंसर सभी का अलग अलग होगा, सेम नहीं होता, क्योंकि सबकी किसी की छोटी टेबल होगी, किसी की बड़ी। और टेबल लैंप जो है हमने यहाँ पे रखा है, हो सकता है हम टेबल लैंप को यहाँ पे रखें, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्थिति बदल जाएगी। तो ये हमारी इसकी लंबाई कितनी होगी, 40, और चौड़ाई हमारी होगी 30। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमने लंब जो गिराया है, लंब कोर की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कैसे 40 कोमा और चौड़ाई के उसमें क्या है 30, तो इसको 30 भी नाप सकते हैं। दूसरा इसको लिखने का तरीका और भी है, या इसको हम यहाँ से पहले 30 ये नाप लिया हमने इसको, तो ये 30 और ये 40 कोई भी हो सकता है, ये 30 और 40। तो हम इसको किसी भी स्थिति के अनुसार लिख सकते हैं। तो दो तरीके इसको लिखने के, हमने 30-40 लिखा या 40-30 लिखा। आगे आपको इसके बारे में डिटेल और पता लगेगी। अभी हम इतना ही करते हैं कि इसको 30-40 या 40-30 में लिख सकते हैं। इस टेबल लैंप से लंब गिराएंगे, लंब कोर की जो लंबाई है उसको लिखेंगे और लंब कोर की चौड़ाई को लिखेंगे। तो वो हमारी 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो उसको हमने 40-30 या 30-40 से लिख सकते हैं। यही हमने स्थिति बतानी थी कि उसकी स्थिति क्या है। तो 40-30 और 30-40 वो हमने इसलिए लिखी कि हो सकता है आप यहाँ पे हो, यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपकी स्थिति ये 40-30 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपकी स्थिति 30-40 हो जाएगी। तो बाकी और ज़्यादा डिटेल आपकी आगे आएगी, तो तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है सड़क योजना के बारे में। तो सड़क योजना में क्या है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। आपके पास बुक होगी तो बुक में आप क्वेश्चन देख लेना। तो एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो पहले तो हम 2 मुख्य सड़कें बना लेंगे। तो ये हमने 2 मुख्य सड़कें ऐसे बना ली। तो वो क्या है, केंद्र से मिलेंगी, तो इसको हमने केंद्र से मिला दिया ऐसे।
तो ये हमारा क्या होगा, केंद्र। जहाँ पे काटेंगी ये हमारा केंद्र होगा, इसका हम सी नाम दे देते हैं। उसके बाद उसने कहा है ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण में और पूर्व पश्चिम में की दिशा में हैं। तो उत्तर दक्षिण, तो पूर्व पश्चिम, ये हमारी क्या होगी, पूर्व पश्चिम। एसएसटी में भी आपने देखा होगा कैसे होता है साइड, पूर्व, ये पश्चिम, और ऊपर क्या होता है, उत्तर, और नीचे दक्षिण। तो ये हमने लिख दिया। और इसको वैसे छोटे में क्या कहते हैं, ये इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो इसको ब्रैकेट में आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये हमारी दो सड़कें होगी जो कि मुख्य सड़क हैं। उसके बाद उसने कहा है नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर 200 मीटर की दूरी पर हैं। इसकी और जो सड़कें हैं वो क्या है, इनके समानांतर हैं। तो वो क्या 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं प्रत्येक, और 1 सेंटीमीटर क्या है, 200 मीटर के पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल आपने बनाना है और सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित करना है। तो एक रेखा पे ही निरूपित करना है एक सड़क को। तो क्या का है, 5 सड़कें हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगी, जैसे इसके समानांतर क्या हो जाएगी, ये एक बराबर वो ले लेनी है हमने 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का वो ले लेना है, ये हो गया। और ये क्या है, 200 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर को हमने 200, ये इसको खींच देंगे ये ऐसे। ये हमने 5 सड़कें इसके उत्तर दक्षिण के समानांतर ले ली। उसके बाद क्या है, पूर्व पश्चिम के समानांतर भी आपने 5 सड़कें लेनी हैं। तो हम 5 सड़कों का निशान लगा देते हैं इसमें। एक, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे। ये किसके समानांतर हो जाएगी, पूर्व पश्चिम के समानांतर ये हमारी सड़क हो जाएगी। ये हमारी 5 सड़कें बन जाएंगी और बराबर दूरी पे आपने करना है। तो ये हमारी 5 सड़कें होगी। तो इसका नाम भी लिख देते हैं हम। ये हमारी सड़क 1 होगी, ये सड़क 2, सड़क आप लिख लेना, ये 3 होगी, ये 4 और ये 5। ये मुख्य सड़क है ही। उसके बाद ये ऊपर भी सड़कें, ये 1 होगी सड़क 1, ये 2, 3, 4 और 5 सड़कें ये उत्तर दक्षिण की समानांतर होगी और 5 सड़कें ये पूर्व पश्चिम की समानांतर होगी। तो अब उसमें आगे आपको कहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहा जो बनता है हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। जो क्रॉस स्ट्रीट है 2 मुख्य सड़कों से बनी है। जैसे आप देख रहे हैं, ये सड़क गई और ये सड़क गई। एक सड़क ये होगी, एक सड़क ये होगी। तो ये क्या बन गई, क्रॉस स्ट्रीट चौराहा। ऐसे ही ये गई और ये गई। तो हर एक क्या 2-2 सड़कों को काटने पर बन रही हैं। यदि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यदि दूसरी सड़क, दूसरी क्या है, उत्तर दक्षिण, दूसरी सड़क ये हमारी जा रही है, ये उत्तर दक्षिण पे जा रही है, तो ये स्ट्रीट है। उसके बाद उसने कहा है 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम
पांचवी सड़क का हमारी पूर्व पश्चिम, ये हमने सड़क, ये हमारी होगी पांचवी सड़क। ये तो ये हमारी पांचवी सड़क यहाँ पे हमें काटेगी। ये हमने जो नाम दिए ऊपर से दे दिए, ये आप नीचे से नाम देना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, क्योंकि ये क्या है, पूर्व पश्चिम के समानांतर। तो पूर्व पश्चिम की मुख्य सड़क यहाँ से है, जो मुख्य सड़क है वहाँ से आपने नंबरिंग देनी है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये उत्तर दक्षिण है, तो यहाँ से मुख्य सड़क से नंबरिंग दी हमने 1, 2, 3, 4, 5। ये ठीक है, इसमें हमने ऊपर से गलत दे दी, तो आप ठीक कर लो 1, 2, 3, 4, 5। अब उसने ये देखो कि एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम में। तो उसके बाद उसने कहा था यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, दूसरी सड़क ये होगी, ये वाली दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम, और पांचवी सड़क हमारी क्या होगी, ये होगी पूर्व पश्चिम की। ये दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम की। तो इसमें हम क्या, इसको कहाँ पे कट रही है, ये पांचवी सड़क और ये दूसरी सड़क यहाँ पे कट रही है। ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे काटेगी ये। तो ये हमारा कौन सा बिंदु है, इसको क्या कहेंगे हम, ये कौन सी है, दूसरी और पांचवी। तो 2, 5 यही कहा इसने। तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 2, 5 कहेंगे। तो ये क्रॉस, इसको क्रॉस दूसरी और पांचवी ने यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये क्या कहेंगे, 2, 5 कहेंगे। तो इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, ये तो उसने बता दिया कि इसको 2, 5 कहेंगे। तो दूसरी सड़क थी और पांचवी सड़क थी, तो दूसरी को 2 और पांचवी को 5 हो गया। उसके बाद उसने पार्ट दिए हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है। 4, 3 किस किस को माना जा सकता है, 4, 3 एक को ही माना जाएगा। कौन सी, ये होगी हमारी चौथी स्ट्रीट। 4 का मतलब क्या है, चौथी स्ट्रीट, और चौथी ये होगी चौथी, और ये होगी तीसरी। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगी, ये यहाँ पे मिलेंगी, ये यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, 4, 3। तो किसको कहेंगे, एक ही को कहेंगे। 4, 3 तो एक ही होगा, बाकी तो अलग होंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। दूसरा था हमारा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4, 3, 4 भी एक को ही कहेंगे। 3, 4 ये हमारी तीसरी होगी और ये हमारी चौथी होगी। तो ये तीसरी और चौथी कहाँ मिल रही है, ये तीसरी, ये चौथी, ये यहाँ पे मिल रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 3, 4। तो ये हमें इसमें यही बताना था। तो ये क्या है, जैसे पहला जो सड़क है तो उसको हम पहले लिखेंगे, बाद वाली को दूसरी बार लिखेंगे। तो ऐसे हमने लिखना है। तो ये हमने सड़क योजना का बना दिया कि सड़क योजना कौन सी स्ट्रीट, कौन सी सड़क कहाँ पे क्रॉस करती है, वो हमने दिखा दिया। यही इसमें पूछा गया था। तो ये हमने निर्देशित जो बिंदु थे वो चिन्हित कर दिए। ये 3, 4 था, तो ये बिंदु ये हमारा ये है, और 4, 3 है हमारा ये है। तो और ये क्या है, ये आपने दिशा आपको पता ही होंगी वैसे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर नहीं पता तो आपने इसको याद रखना है, तभी आप बना सकते हो। तो ये हमने सारी क्रॉस स्ट्रीट हमने बता दी। तो ये हमारे 2 ही क्वेश्चन थे पहले एक्सरसाइज में। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।